हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज का पार्ट 12 देखने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस के बारे में, कैसे वो हैंडल होती है, कैसे वो वर्किंग होती है उनकी। तो आज का लेक्चर हमारा इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस। इंट्रोडक्शन। इनफिक्स एक्सप्रेशंस क्या होती है? दो एक्सप्रेशंस के बीच में ऑपरेटर हो तो उनको बोलते हैं हम इनफिक्स एक्सप्रेशंस। द एक्सप्रेशंस फ्रॉम the expressions from A operator B when an operator is in between every pair of operands, मतलब ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर हो तो उनको बोलते हैं हम इनफिक्स एक्सप्रेशंस। अगर ऑपरेटर के बाद ऑपरेंड्स के बाद में ऑपरेटर हो तो उसको बोलते हैं हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। द एक्सप्रेशन फ्रॉम ए बी ऑपरेटर, देखिए ये दो ऑपरेंड्स हो गए ए एंड बी। ये देखिए ए एंड बी हमारे ऑपरेटर्स हो गए, ऑपरेंड्स हो गए। उसके बाद में ऑपरेटर हो गया, जैसे इसमें देखिए 2+3, तो 2 ऑपरेंड हो गया, 3 ऑपरेंड हो गया, और बीच में ऑपरेटर हो गया प्लस ऑपरेटर। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इनफिक्स एक्सप्रेशंस। और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे? 2 3+, मतलब 2+3 वर्किंग सेम होगी, दोनों का काम सेम होगा, बट ऑपरेटर लास्ट में आ जाए तो उसको बोलते हैं हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन फ्रॉम फॉर्म ए बी ऑपरेटर where an operator is followed for every pair of operands, मतलब ऑपरेटर कब फॉलो करेगा? ऑपरेंड्स के आने के बाद में। ठीक है, फिर आती है प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस। प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आ जाएगा और फिर ऑपरेंड्स आएंगे। इन दिस नोटेशन ऑपरेटर इज प्रीफिक्स्ड टू ऑपरेंड्स, ऑपरेटर पहले आएगा ऑपरेंड्स से, दैट इज ऑपरेटर इज रिटन अहेड ऑफ ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल प्लस ए बी। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू इनफिक्स नोटेशन ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी के इक्विवेलेंट ही होगा, रिजल्ट सेम आएगा। प्रीफिक्स नोटेशन इज आल्सो नोन एज पोलिश नोटेशन। प्रीफिक्स नोटेशन को हम पोलिश नोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये तीनों का बेसिक आप समझ गए होंगे, इनफिक्स का भी, पोस्ट फिक्स का भी एंड प्रीफिक्स का भी। तो अब देखते हैं हम आगे इनफिक्स का एल्गो। इनफिक्स क्या करेगा, कैसे परफॉर्म करता है, वो चीजें देखते हैं। तो पहले वो स्कैन करेगा इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स लेफ्ट टू राइट फॉलो करता है। ठीक है, जैसे लेफ्ट टू राइट, पहले ए आएगा, फिर ऑपरेंड आएगा और फिर बी आएगा, लेफ्ट लेफ्ट से लेके राइट की तरफ। ठीक है, फिर क्या करेगा? इफ द स्कैंड करेक्टर इज एन ऑपरेटर ऑपरेंड, अगर स्कैंड करेक्टर ऑपरेंड हो तो क्या होगा? आउट आउटपुट इट, फिर वो आउटपुट स्क्रीन पे ले जाएगा उसको। अगर ऑपरेंड ना हो वो तो क्या करेगा? इफ द प्रेसिडेंस ऑफ द स्कैंड ऑपरेटर इज ग्रेटर देन द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर, जो स्कैंड ऑपरेटर की प्रेसिडेंस चेक करेगा, वो जो नेक्स्ट करेक्ट, नेक्स्ट मतलब ऐसे प्लस और माइनस आ जाए, ए प्लस बी माइनस सी, तो इन ऑपरेटर्स के बीच में जैसे ए प्लस बी माइनस सी आ जाए तो ऑपरेटर्स के बीच की प्रेसिडेंस देखेगा वो। तो प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर इन द स्टैक, और स्टैक इज एम्प्टी, और स्टैक कंटेन्स, मतलब ये करेक्टर्स कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो पुश कर देगा अगर एम्प्टी स्टैक होगा तो उसके अंदर। ठीक है, एल्स पॉप ऑल द ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक, वरना वो क्या कर देगा, सारे ऑपरेटर को पॉप कर लेगा वो वहां से। मतलब एक स्टैक के अंदर जाएगा, पहले ऑपरेंड जाएगा, फिर ऑपरेटर जाएगा, अगर फिर उसके बाद जस्ट बाद एक और ऑपरेटर है तो उन दोनों की प्रेसिडेंस चेक करेगा। जिसकी प्रेसिडेंस हाई होगी वो पहले चला जाएगा, और जिसकी प्रेसिडेंस लो होगी वो बाद में जाएगा उस स्टैक के अंदर। विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू इन प्रेसिडेंस दैट और स्कैंड ऑपरेटर, या तो उसकी बड़ी होगी प्रेसिडेंस या फिर इक्वल होगी जो स्कैंड ऑपरेटर की होगी। ठीक है, जो स्कैन किए ऑपरेटर्स उसने स्टैक के अंदर ले जाने के लिए। आफ्टर डूइंग दिस पुश द स्कैंड ऑपरेटर ऑफ द स्टैक, if you encounter parentheses while popping the stop there, and while popping them, stop there and push the scanned operator in the stack, तो अगर बीच में ये parentheses आ जाए तो वहां पे एक बार स्टॉप कर देगा, फिर ऑपरेटर को पुश कर देगा स्टैक के अंदर। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे इनफिक्स का एल्गो कैसे परफॉर्म करता है। इसके बाद में फर्दर स्टेप्स देखते हैं आगे क्या होता है इनफिक्स एल्गो के अंदर। तो फोर्थ स्टेप में क्या आएगा? if the scanned character is this parenthesis,
पुश इट इनटू द स्टैक, फिर उसको पुश कर देगा पैरेंथेसिस को, जो जो इसके अंदर है, फिर वापस से वही रूल लागू होगा। इफ द स्कैन कैरेक्टर इज क्लोजिंग ब्रैकेट पॉप द स्टैक एंड आउटपुट, जहां भी खत्म हो जाएगी ब्रैकेट वहीं पे क्या कर देगा, ये आउटपुट शो कर देगा हमारा उतनी से ही एक्सप्रेशन का। फिर दोबारा ये एनकाउंटर करेगा कहाँ पे, ओपनिंग ब्रैकेट में, ओपनिंग पैरेंथेसिस में, और डिस्कार्ड कर देगा उस जो पहले वाली पैरेंथेसिस है उसको। ठीक है, रिपीट स्टेप 2 to 6, 2 से 6 तक के जो स्टेप्स हैं वो रिपीट करेगा जब तक इनफिक्स एक्सप्रेशन स्कैन ना हो जाए पूरी की पूरी, फिर प्रिंट कर देगा आउटपुट को। फिर क्या करेगा, पॉप एंड आउटपुट फ्रॉम द स्टैक अंटिल इट इज एम्प्टी, जब तक पॉप करता रहेगा तब तक पूरा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, मतलब खाली ना हो जाए स्टैक। तो आई होप आप ये पूरा का पूरा एल्गो समझ गए होंगे इनफिक्स का, इनफिक्स एक्सप्रेशंस कैसे फॉलो करती है, प्रेसिडेंस रूल्स कैसे होते हैं इनके। वैसे प्रेसिडेंस रूल्स हम लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि प्रेसिडेंस रूल्स क्या 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 करते हुए कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वाई पोस्टफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर इनफिक्स से हमारा काम चल जाता है तो पोस्टफिक्स का क्या मतलब है, द कंपाइलर स्कैन्स द एक्सप्रेशन आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। स्कैन कंपाइलर दो ही तरीके से स्कैन कर सकता है, या तो लेफ्ट से राइट करेगा जैसे इनफिक्स में कर रहा था, या राइट टू लेफ्ट करेगा। कंसिडर द बिलो एक्सप्रेशन, ए ऑपरेटर 1, बी ए ऑपरेटर 1, बी ऑपरेटर 2, सी ऑपरेटर 3 एंड डी। जैसे ये देखिए, इफ ऑपरेटर 1 इक्वल टू प्लस ए प्लस बी, ऑपरेटर 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी। ये आ गया। तो कंपाइलर फर्स्टली स्कैन करेगा किसको, एक्सप्रेशन टू एवेलुएट द बी इंटू सी। बी इंटू सी को पहले प्रेसिडेंस देगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो प्लस ऑपरेटर से ज्यादा है, इस वजह से। देन असाइन द स्कैन एक्सप्रेशन टू एड ए, फिर देखिए बी इंटू सी हो गया, फिर ऐड करेगा किसको, ए को, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। देन द रिजल्ट इज एडेड टू डी, फिर रिजल्ट किस में ऐड होगा, डी के अंदर। ठीक है, आफ्टर अनदर स्कैन द रिपीटेड स्कैनिंग, the repeated scanning can be makes it very efficient. It is better to convert the expression in postfix or prefix from before evaluation. पहले इवेल्युएट करे तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वैल्यू दे देता है। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल्स देखिए प्रेफिक्स के, इनफिक्स के और पोस्टफिक्स के कैसे होता है। देखिए ए प्लस बी को कैसे लिखेंगे, ऑपरेटर पहले आएगा फिर ए बी, फिर ऑपरेंड, पहला ऑपरेंड लेफ्ट टू राइट फॉलो करता है ना। इनफिक्स के अंदर तो बीच में आ जाएगा ऑपरेटर, प्रीफिक्स में पहले ऑपरेटर आएगा फिर ऑपरेंड ए फिर ऑपरेंड बी, लेफ्ट टू राइट। फिर ये क्या करता है, राइट टू लेफ्ट होता है, पहले ऑपरेटर आया फिर बी वाला आया फिर ए वाला आया। ठीक है, ये देखिए ए प्लस बी इंटू सी, तो ये कैसे करेगा, ए प्लस बी इंटू सी कैसे करेगा, पहले मल्टीप्लाई वाला आया फिर प्लस वाला आया फिर ए आया फिर बी आया और फिर सी आया। ठीक है, सेम तरीके से ए बी प्लस सी इंटू, ये वाला पोस्ट फिक्स का हो गया। इसी तरीके से ये 6 हुए, ये 6 के 6 एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। आपको अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स के जरिए बता दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। तो प्रेसिडेंस वैल्यू किसकी होती है, पहले एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, इसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है, राइट एसोसिएटिव होता है, ये राइट से स्टार्ट होकर लेफ्ट की तरफ जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवीजन की आती है फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर प्लस और माइनस की आती है, ये लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ लीजिएगा। थैंक यू।